टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब का स्वागत है हमारे शो में। और मुझे पता चला है कि सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए आपने बहुत सारी खुशखबरी अपनी झोली में छुपा रखी है, उन सारी खुशखबरी टैक्स पेयर्स को देंगे। तो पहले बता दूं टैक्स पेयर्स को कि आखिर ये शो देखना क्यों उनके लिए बेहद जरूरी है, तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स के नए नियमों में सैलरीड कर्मचारियों को राहत मिलेगी या फिर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। नियमों में बदलाव के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए कौन सा रहेगा सही विकल्प, और साथ ही साथ सुलझाएंगे भारतीय ओरिजिन के अमेरिकी नागरिकों की टैक्स की उलझनें। काफी पेचीदे उलझन होते हैं, उसको सुलझाएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट रूल जारी किया है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी टैक्स प्लानिंग करने में लग गए होंगे, देखने लगे होंगे कि उस रूल में क्या हमारे अच्छी बातें हैं, कहाँ है, कहीं बोझ पड़ने वाला है। तो मुकेश पटेल साहब से वही समझे। मुकेश पटेल साहब, उस ड्राफ्ट रूल की कई सारी बातें तो लोग चर्चा करते रहे, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल किसी की नजर नहीं गई है वो है परक्विजिट को लेकर के, जो सैलरी के साथ साथ अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं सैलरीड क्लास के लोगों को, उसको किस तरह से नए रूल में देखा जा रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, कई बार ये होता है कि हम सबको ये लगा था कि भाई ये बजट जो आया 2026 का, उसमें तो सैलरीड के लिए कोई भी 1 रुपये का भी कोई बेनिफिट नहीं था। तो काफी निराश भी हुए हमारे सैलरीड के दर्शकों। लेकिन ये जो ड्राफ्ट रूल्स, और ये मैं जो ड्राफ्ट रूल्स की बात कर रहा हूं, कई बार एक्ट में आपको कोई राहत नहीं मिलती है, पर वो रूल्स में छुपी हुई होती है। और जैसे आपने बताया, ये परक्विजिट वैल्यूएशन के जो रूल्स है, इसमें जो बदलाव हुए उसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिलीफ्स सैलरी टैक्स पेयर सब जो नया साल आएगा अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, वो अपना सीटीसी का पैकेज थोड़ा नेगोशिएट करके वही सैलरी उनको ये सुविधाओं के स्वरूप से मिले तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसमें जो 2 बिल्कुल नोटवर्दी है और आसानी से सीटीसी में जिसका समावेश किया जा सकता है, इसमें सबसे पहला तो परक्विजिट वैल्यूएशन का जो एक हमारा रूल था कि आपको आमतौर से कई एम्प्लॉयर्स अपने सैलरीड एम्प्लॉयज को, जो हम मील कूपन्स कहते हैं, कि आपको वो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, वो आपको इन ल्यू ऑफ कि आपको कोई खाने पीने की सुविधा के लिए हम कूपन देते हैं, तो 50 रुपये पर मील के हिसाब से अगर आपकी कूपन की वैल्यू होती थी तो उसको फ्री माना जाता था। तो जैसे आपके 26 दिन होते हैं एक महीने में, तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 1300 रुपये तक की कूपन्स जो थी वो टैक्सेबल नहीं होती थी। अब इसमें एक ठीक जिसको हम कह सकते हैं वो इंक्रीज किया गया है, क्योंकि 50 रुपया कई अरसे से चला रहा था। 50 रुपये में आपको खाने पीने का मिलेगा भी क्या, तो ये 50 को उन्होंने बढ़ा के 4 गुना माना 200 रुपया कर दिया है। तो अब क्या होगा कि आपके सपोज 26 वर्किंग डेज हैं, 200 रुपये के हिसाब से आपको पर मील कूपन मिलती है, तो 5200 प्रति महीना और साल का 60,000 रुपये से ज्यादा आपको ये पूरा एक टैक्स फ्री फायदा मिलेगा। और ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पर मील कूपन है। अब कई एम्प्लॉयर्स का क्या होता है, 12 घंटे का काम होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, लोग सुबह में 8 बजे से जाते हैं, रात को 8 बजे तक रहते हैं। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 मील के कूपन मिलते हैं, तो 200 रुपया माना वो दुगना हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग का एक बड़ा अवकाश नया खुला है। और इसके साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण जो नियम है, उसमें भी जो बदलाव किया गया है कि आपको एनुअल अपने टैक्स पेयर से जो मिलता था सालाना कोई सेरेमोनियल गिफ्ट, तो उसकी लिमिट थी एग्जम्पशन के लिए 5,000 रुपया।
आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, कोई इन काइंड दिया जाता है, तो वो 5,000 को भी उन्होंने बढ़ा के 15,000 कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 नियमों में बदलाव आए हैं उसके कारण देयर विल बी अ सब्सटेंशियल स्कोप फॉर टैक्स सेविंग। और एक छोटा सा नियम मैं बता दूं लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों के लिए, कि जो एक इंटरेस्ट फ्री लोन को जो परक्विजिट गिना जाता है उसमें एक छोटी सी छूट उन्होंने रखी थी कि भाई 20,000 रुपये तक की अगर आपको आपके और या आपके फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो 20,000 तक की लोन है, उसका इंटरेस्ट हम परक्विजिट नहीं गिनेंगे। अब वो 20,000 की इंटरेस्ट फ्री लोन को उन्होंने बढ़ा के 2 लाख रुपया कर दिया है, तो वो भी एक बड़ा वेलकम प्रोविजन होगा। और आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं इसमें, आपने जो चीजें बताई हैं मुकेश पटेल साहब, इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी दिख रही है वो ये कि जो फूड कूपन है वो 4 गुना बढ़ गया है और जो कुछ गिफ्ट सिफ्ट मिलता था उसकी भी रकम बढ़ गई है। अब इसका दूसरा आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी लड़ाई बढ़ गया, आपने कितनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी है आपने एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय जाके बोले है कि भाई अब हमें फूड कूपन चाहिए और 12 घंटा 2 कूपन दे दो मुझे ताकि ज्यादा टैक्स रिबेट मिले, और जो गिफ्ट सिर्फ है उसकी रकम थोड़े से महंगे गिफ्ट दे दिया करो। तो आपने बड़ा अच्छा सा रास्ता बताया। लेकिन एक चीज बताइए और मुकेश पटेल साहब, बहुत लोग तो 75% 80% लोग न्यू टैक्स रिजिम में चले गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें भी मिला है कि सिर्फ ओल्ड वाले के लिए, कि दोनों के लिए ही? नहीं, अब गुड न्यूज ये है और मैं खास तौर से इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयज, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी भी वो नए रेजिम में रहना ही प्रेफर करते हैं। अब इसमें वो जो आपने कुछ समय पहले बात की थी कि भाई ये चिल्ड्रंस एजुकेशन या हॉस्टल या एचआरए, तो वो एक्सक्लूसिवली ओल्ड रेजिम के लिए नियम में जो सुधार हुए वो फायदे मिलते थे। पर ये पर वैल्यूएशन का जो है वो आप पुराने में हो या नए में हो, माना परक्विजिट वैल्यूएशन आप नया टैक्स रेजिम प्रिफर करते हैं और उसमें चालू रहते हैं तो भी आपको मिलेगा। माना नए रेजिम के कंसेशनल टैक्स रेट्स और ये परक्विजिट वैल्यूएशन का सीधा पूरा फायदा मेरे हिसाब से करीब सालाना 25,000 रुपये तक का अगर आप टॉप ब्रैकेट में है तो आपको टैक्स का फायदा होने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। चलिए, तो आज तो आपने हमारे टैक्स गुरु के दर्शकों का दिल बाग बाग कर दिया कि 25,000 रुपये तक का आपको फायदा मिल सकता है, टैक्स बचा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं मुकेश पटेल साहब। एक फोन कॉल नोएडा से आया है दीपक जी का। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार जी, मेरा सवाल इनकम टैक्स में जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड पे एलटीसी पर छूट मिलती है उसके बारे में है, और इसके 3 पहलू हैं। पहला ये पूछना है कि इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों से जो एलटीसी मिलता है वो जोड़ सकते हैं या सिर्फ म्यूचुअल फंड के एलटीसी को लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, क्या फाइनेंशियल 25-26 और फाइनेंशियल 26-27 इन दोनों के एलटीसी के कुल अमाउंट पर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पे छूट मिल सकती है या सिर्फ एक ही साल के एलटीसी पे मिल सकती है? और तीसरा जो है इसमें वो है कि छूट के लिए सेल वैल्यू को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब यदि मुझे कुछ शेयर्स में तो प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में, और कुछ में मेरे को लॉस हुआ है, तो सिर्फ मैं प्रॉफिट वालों को लॉन्ग टर्म गेन मानते हुए उस पे इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकता हूँ, या मुझे सेल दोनों की, एक की प्लस और एक की माइनस करके, और जो नेट सेल है और जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ उसी के ऊपर मुझे इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने 3 अलग अलग सवाल पूछे हैं। तीनों सवाल मुकेश पटेल साहब याद हैं आपको? पहला ये तो कैपिटल गेन्स, म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों अलग अलग है कि एक साथ? नहीं, हाँ बिल्कुल, एक एक करके हम लेंगे। अब उनका पहला सवाल ये है कि ये जो एडवांटेज है सेक्शन 54F का, वो आपको मिलेगा दोनों के लिए या केवल शेयर्स के लिए? इसका जवाब ये है कि एक तो आपको ये जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से मिलता है। तो शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको याद ये रखना है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अभी शेयर्स में तो आपने 1 साल से ज्यादा होल्डिंग किया तो वो लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में आपको ये ध्यान में रखना है
कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, तब ये आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में हम भाई साहब को बताएंगे कि उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है। 1 साल से ज्यादा हो या 2 साल 3 साल भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 54F के लिए LTCG का होना जरूरी है। अब लेते हैं आपका दूसरा सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपने पूछा है। मैं पहले सवाल में आ जाऊं। मैं पहले सवाल में एक सवाल मेरा सवाल है कि आपने कहा हाँ डेट वाला म्यूचुअल फंड हो तो वो डेट म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा है वो हमेशा ही माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 1 साल बाद आपको वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। दोनों पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ले सकते हैं। अभी बताइए कई हाइब्रिड टाइप्स होते हैं, उसका क्या सिस्टम है? लक्ष्मण जी, हाइब्रिड में भी अगर वो 65% से ज्यादा वो अगर निवेश करते हैं इक्विटीज में, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड, इसलिए मैंने इक्विटी ओरिएंटेड बोला, ये जरूरी नहीं है कि 100% इक्विटी हो। सो इसके जो माना सेक्शन 50A के दायरे में जो नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर वो डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन हो गया तो 54F का आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाल ध्यान रखना है। तो काफी फंड्स ऐसे हैं कि जिसमें डेट का एलिमेंट हो हाइब्रिड में, तो भी उसको इक्विटी के समकक्ष आपको टैक्स का फायदा मिलता है। हाँ, अब दूसरा जो सवाल था इनका कि भाई 2 साल का हम लगातार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बचा करके हम खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी में कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, और वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने इस साल में आपने एक आपका जो भी कैपिटल गेन हुआ है, हालांकि आपको जो निवेश करना है वो आपका नेट कंसिडरेशन करना है, तो ये जो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप घर में निवेश कर देते हैं, या तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगाते हैं, जिसको आप यूज करते हैं नेक्स्ट ईयर में। समझिए, अभी नेक्स्ट ईयर में जो आपका गेन होता है उसमें लक्ष्मण जी सेक्शन 54F के संदर्भ में देयर आर 2 कंडीशंस। 1 कि आपको जब कोई भी फायदा होता है तो आपने नेट कंसिडरेशन को परचेज ऑफ न्यू हाउस के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेल 2 साल में ये लगाया। तो मान लीजिए मैंने 25-26 में कुछ किया, वो मैं 2 साल के अंदर घर में निवेश करता हूं तो मुझे ये फायदा मिलेगा। अभी मैंने कर दिया या वाया कैपिटल गेन अकाउंट करता हूं। अब नेक्स्ट ईयर में जब मुझे गेन होता है और कोई नेट कंसिडरेशन आता है, तो उसमें मैं जो एक इसका दूसरा नियम है, माना 54F में ये भी है कि अगर आपको जो गेन होता है उसके 1 साल पहले आपने कोई घर में निवेश किया है तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा। अरे वाह। तो मान लीजिए आपने 2 करोड़ का एक घर लिया, तो 1 साल में आप 1 करोड़ का कर सकते हैं प्लानिंग। चलिए, तो इनके लिए बड़ा फायदे की बात आपने बहुत सही कहा कि अभी निवेश कर दीजिए, जो और कैपिटल गेन्स अगले साल है उसको भी कर दीजिए, आपको ऐसा मौका यहाँ मिलेगा। एक सवाल इनका जो था कि कुछ में नुकसान भी हुआ है, कुछ में फायदा भी हुआ है, तो सिर्फ फायदा देखा जाए, नुकसान फायदा मिला के जो हुआ वही माना जाएगा कैपिटल गेन्स टैक्स? देखिए, आपको नुकसान की जो अमाउंट है उस पर तो टैक्स भरना नहीं है। हाँ। तो वो अमाउंट को आप अलग ही रखिए। आपको जो टैक्स का फायदा लेना है वो कैपिटल गेन के अमाउंट पर लेना है। हाँ। तो टू दैट एक्सटेंट तो आपको निवेश करना होगा। हाँ, उसके हिसाब से आपको निवेश करना होगा। चलिए, हाँ, वैसे दरअसल समय कम है, थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना होगा। अब ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और भी कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, और कई सारे दर्शक फोन कॉल पर जुड़े हुए उनके सवाल लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।